एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उवैस आलम, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो फाइनली जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था, यानी काउंसलिंग का शेड्यूल, तो वो आ चुका है। ये अभी 3 घंटे पहले आया था। तो आप कहेंगे इतना डिले क्यों? तो ऑलरेडी मैंने कम्युनिटी पोस्ट बनाकर इसको डाल दिया था, लेकिन कुछ इमरजेंसी काम की वजह से मैं इसको उस टाइम पर वीडियो नहीं बना पाया, तो अभी बना रहा हूँ। तो इसमें कैसे क्या क्या चेंजेस आए हैं पिछले साल के मुकाबले और क्या क्या डेट्स रहने वाली हैं वो सब मैं बताऊंगा। और उसके साथ ही अब MCC की शेड्यूल आने के बाद आयुष कोर्सेज़ के लिए, यानी BAMS, BUMS और BHMS के लिए जो काउंसलिंग शेड्यूल रहेगा उसकी क्या एक्सपेक्टेड डेट रहेगी वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। और इस स्टेट की जो आयुष काउंसलिंग है उनकी क्या डेट रहने वाली है, और MCC के यानी जो MBBS और BDS के लिए अलग अलग स्टेट की जो है क्या डेट्स रहने वाली है, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो टेंटेटिव शेड्यूल निकला है, पहली बात तो जो बहुत सारे र्यूमर्स पहले फैले हुए थे कि कॉमन काउंसलिंग होगी, तो अभी उसका कोई प्रावधान नहीं निकला है। जो पिछले साल की काउंसलिंग हुई थी उसी की तरह सेम रहने वाला है, यानी MCC जो कराएगा ऑल इंडिया 15% के लिए कराएगा और बाकी स्टेट में 85% जो है रेस्पेक्टिव स्टेट अपनी काउंसलिंग कराएंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अभी ये टेंटेटिव शेड्यूल है, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। और एक और बात, जैसे NMC ने एक नोटिस निकाला था जिसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया गया था कि 2023 बैच के लिए जो क्लासेस हैं वो 1 अगस्त से शुरू हो जाएंगी। लेकिन अब इस नोटिस को देख के बिल्कुल साफ़ हो गया है कि 1 अगस्त से क्लासेस नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट राउंड जो MCC का ऑल इंडिया का है वही 5 तारीख को निमट रहा है। तो ऐसा तो होगा नहीं, उससे पहले एडमिशन से पहले कैसे क्लासेस शुरू हो सकती हैं। और कम से कम क्लासेस शुरू होने के लिए ऑल इंडिया का 1 राउंड और एक स्टेट का रेस्पेक्टिव स्टेट का 1 राउंड हो जाना चाहिए, तभी उसके बाद क्लासेस शुरू होंगी। तो मिनिमम अगर आप देखेंगे तो क्लासेस शुरू होने की जो है 15 अगस्त से पहले नहीं हो पाएगी किसी भी हाल में, क्योंकि अभी जो शेड्यूल है थोड़ा डिले हो गया है। तो उसके हिसाब से तो अभी जो देख लेते हैं पहले राउंड का क्या रहने वाली है डेट्स वगैरह। तो यहाँ पर फर्स्ट राउंड की अगर देखी जाए तो वेरिफिकेशन जो सीट मैट्रिक्स का रहेगा वो हो जाएगा 20 से 21 जुलाई के बीच में, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन और उसका पेमेंट जो है वो रहेगा 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में 12 बजे दोपहर तक। और जो पेमेंट फैसिलिटी है वो 25 तारीख को रात को 8 बजे तक रहेगी। उसके बाद चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का जो प्रोसीजर है वो 22 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक रहेगा। और चॉइस लॉक विल बी अवेलेबल फ्रॉम 3 PM टू ऑफ 26 जुलाई अप टू 11:55, यानी 26 तारीख को आप चॉइस फिलिंग मतलब चॉइस फिलिंग तो आप पहले भी कर सकते हैं 26 तारीख तक, 22 से लेकर 26 तक। लेकिन अगर आपको लॉक करना है तो लॉक करने के लिए आपको जो है लास्ट के 3 बजे से 26 तारीख में और 12 बजे तक अप्रोक्स देखें तो 11:55 तक आप जो है चॉइस को लॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी करते हैं तब भी अपने आप सिस्टम उसको लॉक कर लेता है। अभी बाकी जो चेंजेस होंगे उनको शेड्यूल के अभी जो उनका ब्राउज़र आएगा उसमें बता देंगे, तो उसका रेस्पेक्टिव मैं एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा सारा क्या क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहने वाला है। तो आप तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि जैसे ही मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँच जाए। अगला जो रहेगा वो रहेगा प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, जो 27 से 28 जुलाई के बीच में हो जाएगा। रिज़ल्ट जो है 29 जुलाई को आ जाएगा। और अपलोडिंग जो डॉक्यूमेंट है MCC के पोर्टल पर वो 30 जुलाई को हो जाएगी। अगर उसकी ज्वाइनिंग की बात की जाए तो 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में। और ये वेरिफिकेशन जो है पहले नहीं होता था, ये एक और चेंज इस साल हुआ है कि 5 अगस्त से 6 अगस्त के बीच में वेरिफिकेशन होगा। और जो भी डाटा किसी भी कॉलेजेस के अंदर रहेगा कि कितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, कितनों ने ज्वाइन किया, वो सब डाटा MCC को वापस देगा कॉलेज। तो उसके लिए डेट एक्स्ट्रा यहाँ पर कॉलम दे दिया गया। अगर आप पिछले साल का जो शेड्यूल है उसको देखेंगे तो उसमें ये सब नहीं था। उसी तरह से राउंड 2 की बात की जाए तो यहाँ पर जो है अगर आप रजिस्ट्रेशन की बात करें, जो यहाँ पर सीट मैट्रिक्स निकालेंगे वो 7 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में, और रजिस्ट्रेशन जो है 9 अगस्त से लेकर 14 अगस्त के बीच में शुरू हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। अगर आपने फर्स्ट राउंड में नहीं किया तो सेकंड राउंड में कर सकते हैं। और जो पेमेंट फैसिलिटी है वो रात को 8 बजे तक रहेगी, जबकि रजिस्ट्रेशन सिर्फ दिन के 12 बजे तक। उसी तरह से यहाँ पर अगर देखा जाए चॉइस फिलिंग जो है आप 10 से 15 अगस्त के बीच में कर सकते हैं, और लॉकिंग जो है वही 15 तारीख को 3 बजे से 11:55 तक। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट की बात की जाए तो 16 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में, और रिज़ल्ट जो है 18 अगस्त को निकाल दिया जाएगा। और अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट
ऑन एमसीसी पोर्टल जो होगा वो होगा 19 अगस्त 2023 को, और ज्वाइनिंग आप सेकेंड राउंड की कर सकते हैं 20 से 28 अगस्त के बीच में, जिसमें 9 दिन का टाइम दिया गया। और उसके बाद जो डाटा का वेरिफिकेशन यानी उसको एमसीसी के पोर्टल पर जो रेस्पेक्टिव स्टेट अपलोड करेगा उसकी डेट रहेगी 29 से 30 अगस्त। उसके बाद रहेगा थर्ड यानी जिसको मॉपअप राउंड कहते हैं। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन की यहाँ पर कुछ डेट नहीं दी है, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन की बात की है 31 अगस्त से 4 अगस्त के बीच में। वही सेम जैसे ऊपर रहा था, आप जो है 12 बजे तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और पेमेंट जो है रात को 8 बजे तक कर पाएंगे। उसी तरह से फिर चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की बात की जाए 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में, वही सेम ऊपर की तरह 11:55 तक आप जो है लास्ट डे चॉइस लॉकिंग कर सकते हैं। प्रोसेसिंग रिज़ल्ट की 6 से 7 और रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा 8 सितंबर को। अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट 9 सितंबर को। रिपोर्टिंग होगी 10 से 18 सितंबर के बीच में। वेरिफिकेशन जो होगा सीट्स का कि कितने स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, कितनी वैकेंट बची, वो सब डाटा एमसीसी को जो कॉलेज देंगे उसकी रहेगी 19 से 20। उसके बाद जो मॉपअप राउंड है यहाँ पर थोड़े चेंजेस आए हैं, आप इन सबको देख लीजिए। पहले क्या होता था, मॉपअप के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। जिन स्टूडेंट ने मॉपअप में पार्टिसिपेट किया है वही डायरेक्टली स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते थे, नए स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, आप स्टे वैकेंसी में डायरेक्टली भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आपने उससे पहले नहीं किया था। तो ये स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए अलग अलग जो चेंजेस किए जाते हैं हर साल, तो इस बार का ये चेंज है। और उससे पहले ऐसा होता था कि आप चॉइस फिलिंग भी नहीं कर सकते थे, लेकिन अब पिछले साल भी चॉइस फिलिंग का मौका था और इस बार भी आप चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं स्टे वैकेंसी राउंड में, और अलग से आपको रजिस्ट्रेशन का भी मौका दिया जा रहा है 31 सितंबर से 23 सितंबर के बीच में। वही सेम जैसे ऊपर रहा था, फिर 22 से 24 के बीच में चॉइस लॉकिंग कर सकते हैं आप। फिर 25 को प्रोसेसिंग ऑफ रिज़ल्ट, 26 को रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं 27 से 30 के बीच में। सिर्फ 4 दिन का यहाँ पर टाइम दिया गया है, तो आप टाइम को देख लीजिए। ये इसमें थोड़े बहुत वेरिएशन आ सकते हैं टाइम को लेकर, क्योंकि बहुत बार कई सारी चीज़ें जैसे शेड्यूल्ड होती हैं उसके हिसाब से नहीं हो पाती हैं, तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। अभी तक के लिए जो शेड्यूल है वो एमसीसी का यही रहने वाला है। अब अगर बात की जाए कि रेस्पेक्टिव स्टेट के लिए जो 85% कोटा की सीट्स हैं उनके लिए कब से कब तक शुरू हो सकता है रजिस्ट्रेशन, तो अभी एमसीसी का जो रजिस्ट्रेशन है जैसे 20 तारीख से शुरू हो रहा है, तो बाकी स्टेट का भी मोस्टली 28 तारीख तक मतलब इसके एक वीक के बाद ही शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी जो रूल्स हैं काउंसलिंग का वो है, पहले ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड होगा, फिर स्टेट का फर्स्ट राउंड, फिर ऑल इंडिया का सेकंड राउंड, फिर स्टेट का सेकंड राउंड, फिर ऑल इंडिया का मॉपअप, फिर स्टेट का मॉपअप, फिर ऑल इंडिया का स्टे, फिर रेस्पेक्टिव स्टेट का स्टे। तो इस तरीके से होना है। तो इसके बाद कम से कम एक हफ्ते के अंदर अंदर बाकी स्टेट को भी रजिस्ट्रेशन शुरू करना होगा, तभी वो अपना साथ में पहुंच जाएंगे। बाकी कुछ हो सकता है इसके साथ साथ ही अपना काउंसलिंग शुरू कर दें एमबीबीएस और बीडीएस बीएससी नर्सिंग के लिए। बाकी अगर बात की जाए जो आयुष कोर्सेज़ हैं बीएएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो 2 दिन पहले बनाई थी, तो उसकी जो डेट्स है लगभग वही रहने वाली है जो मैंने बताई थी। उसमें 1 या 2 दिन आगे पीछे हो सकता है। उसमें मैंने बताया था कि एमसीसी के आने के 1 वीक बाद ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नोटिस उसका आ जाएगा। तो इसका जैसे 20 तारीख को जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, तो आप जो आयुष का सेंट्रल वाली आयुष काउंसलिंग है AIQ वाली, जिसका जो रजिस्ट्रेशन होना है 88CCC वेबसाइट पर होना है। इसके बारे में ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार जाकर देख लें। पूरा डिटेल्ड वहाँ पर बता दिया कैसे कैसे काउंसलिंग और क्या प्रोसेस रहने वाले हैं, तो आप उसको भी जाकर देख लेंगे। तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 25 से लेकर 28 जुलाई के बीच में जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपके शुरू हो जाएंगे ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग के बीएएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस के लिए। बाकी स्टेट की बात की जाए तो उसके 1 हफ्ते के बाद ही, कुछ स्टेट में हालांकि स्टार्ट हो गया है, जैसे जिन स्टेट का जो है एमबीबीएस और आयुष कोर्सेज़ का साथ में रहता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में मैं पहले ही बताया था, तो उन स्टेट का आ गया है। और अभी पहले ही आ जाएगा AIQ से पहले जिन स्टेट का एमबीबीएस और आयुष का एक साथ रहता है, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह साथ हो जाएगा। तो इसके अलावा अगर कोई और चेंजेस रहेगा मैं आपको बता दूंगा वीडियो के थ्रू, और कैसे काउंसलिंग करनी है पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे बताया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और इसके अलावा आपका कोई डाउट बचता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।